अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आ गई आवाज? बड़े परेशान थे आप लोग। हाँ भाई, आ रही है आवाज? निकात बड़ी परेशान थी जी। और हम आ गए माशाल्लाह। राहिम भी आ गए, गुड। हरीर भी आ गए, इकरा, रिजा सब आ गए माशाल्लाह। आ गई ना। बहुत देर से इंतजार हो रहा था और मैं सारे कमेंट्स पढ़ रहा था। मैंने कहा चलो आज तफरी करते हैं थोड़ी सी। क्या क्या कमेंट्स करते हैं बच्चे ये वाले। चले माशाल्लाह। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से बेटा? सब मिजाज बखैर? सब ने ईद मना ली? माशाल्लाह जी। कैसी रही? भैंसे काट ली सबने? फायदा कुछ नहीं, कुछ नहीं फायदा हुआ ना इतना कुछ काटने का। मैंने कहा था मंडे को मेरी क्लास होती है, माल कुछ आ जाए खाने पीने का, लेकिन नहीं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। हालांकि नया महीना शुरू हो गया, चलो फीस ही भरने के बहाने आ जाए। टिक्के पार्टियां भी हो गई भैया, मजे आ रहे हैं भाई, जबरदस्त हो गया सबके साथ। चले मैं बहुत ईद मुबारक आप सबको मेरी तरफ से। क्योंकि खिलाने पिलाने के मामले में किसी की आवाज़ ही नहीं आई अभी तक मेरे पास, किसी का मैसेज का रिप्लाई नहीं आया। ठीक है जी, बात को आगे बढ़ाते हैं। शायद रहीम तो बोल ही देगा, चले सब ठीक है, कुछ खिला देते हैं आपको। हाँ, खत्म ईद का लोग सारे 4 4 महीने खाने जब बकरे गाय का गोश्त खाते हैं, पूरे पूरे महीने फ्रिज का भर लेते हैं। रात कर ली पार्टी तो रात का माल रखती है ना फ्रिज के अंदर, सुबह गर्म करके आ जाता है। अच्छा, सेंटर खुल जाए तो बहुत ज्यादा बासी खिलाओगे इसका मतलब है। इकरा फातिमा कब खा लेगा? आ जाए टिक्का पार्टी कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता भैया। दावत हो गई, वाह फातिमा ने दावत कर दी, क्या बात है भाई, क्या बात है। सबको पता है बड़ी चालाक है, सारे बड़े चालाक है ना, सब बड़े चालाक है। उनको पता है कि सर ने आना तो है नहीं, चलो दावत ही दे दो सबको। चले चले खैर है। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास को शुरू करते हैं फिर दोबारा, ठीक है। मैंने कहा चलो एक साथ ही सबको, क्योंकि अब मैं तो फिजिक्स वगैरह की क्लासें भी शुरू हो गई, तो मैंने कहा जब तक कि सेंटर ओपन नहीं हो रहा तो अपनी भी एनर्जी बचाएं, आपकी भी बचाते हैं। तो कंबाइंड क्लास लेते हैं कुछ दिन, सेंटर ओपन हो जाएगा तो दोबारा अलग अलग हो जाएंगे सारे, ठीक है। तो आज से कुछ कंबाइंड क्लास लें, थोड़ी सी कुछ दिन कंबाइंड लेंगे। जब सेंटर खुल जाएगा फिर दोबारा अलग हो जाएंगे, सेंटर जब खुलेगा तो बच्चे पढ़ जाएंगे। आज 6 बजे, मुझे नहीं पता बेटा टाइमिंग, आपके पास टाइम टेबल होगा। मेरी जो क्लास है अभी 3 से 4 है, वो तो मैं ले लूँगा अभी, तो वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो क्लास है आपके पास टाइम टेबल शेड्यूल में आएंगी, वो आप देख लीजिए, सही है। चले तो बेटा, लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा था, और चैप्टर नंबर 2 में हमने बहुत डिटेल में बात कर ली थी बच्चों। और उसके अंदर मैंने आपसे बात की थी कुछ केमिकल रिएक्शंस के हवाले से। उसमें बात की थी जनाब, मैंने सबसे पहले आपको केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन के हवाले से, फिर केमिकल रिएक्शंस या केमिकल इक्वेशन के मुतालिक हमने कुछ लॉज को डिस्कस किया। यानी कि 4 लॉज जो हमने बड़े डिटेल में पढ़े, जिसमें पहला आपके पास था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा आपके पास था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल, तीसरा था आपके पास लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, और चौथा आपके पास था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि चारों लॉज आपको बहुत अच्छी तरह समझ में सबको आ गए होंगे, ठीक है। तो आज जो है हमने नया टॉपिक डिस्कस करना है। आज हमें डिस्कस करना है केमिकल रिएक्शंस और उसकी टाइप्स, ठीक है बेटा। तो आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो करेंगे आपके पास केमिकल रिएक्शन और उसकी टाइप्स डिस्कस करेंगे आपके पास, सही है बेटा। तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? सर केमिस्ट्री का पेपर कितने मार्क्स होता है बेटा? अभी देखिए मैं कोई भी चीज़ का फैसला भी फौरन नहीं करता। नॉर्मली जो सिलेबस होता है केमिस्ट्री का, वो जो पुराना अभी जो चल रहा था हमारे पास, जो कंटिन्यू चल रहा है, वो 85 मार्क्स चल रहा है। जब मैं तो फिजिक्स जब तक के आपके पास नहीं आई, ठीक है। अभी भी मैं तो फिजिक्स पर ट्रस्ट नहीं करता, ठीक है, कि मैं तो फिजिक्स जो है वो कंटिन्यू आपके पास 9 में आ गई है। इस बात पे अभी भी मेरा इख्तलाफ है, क्योंकि वो जो हमारे पास था, जो पहला आया था वो 2019 में आया था दिसंबर के अंदर, और कोविड आने से पहले।
अब उसके बाद आपके हमें स्कूल खुलने का तो वैसे ही पता नहीं है, उसमें मैथ और फिजिक्स या केमिस्ट्री आप क्या पढ़ेंगे। तो बहरहाल अभी तो फिलहाल बताऊं कि अगर आपका सिलेबस चेंज होता है तो वो 75 मार्क्स का आपके पास पेपर आएगा, जिसमें 60 नंबर की थ्योरी होगी और 15 नंबर का जो है वो प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, और उसके अंदर जो है वो 60 में से जो है तकरीबन खा ले 50 नंबर की थ्योरी आ जाएगी और 10 नंबर की या 15 नंबर की या ऐसी कुछ एमसीक्यूज वगैरह आएंगी। तो 75 मार्क्स जो है आपके पास वो पेपर में डिस्ट्रीब्यूट होंगे अब आपके पास। सही है, तो फिर देखेंगे क्या होता है उसके अंदर या क्या नहीं होता। लेकिन नॉर्मली पेपर आपके पास 85 मार्क्स का था, सॉरी गलती से बता दीजिए 60 नंबर का पेपर। अगर पेपर चेंज होता है तो 60 मार्क्स जो है वो का पेपर और 75 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें 60 मार्क्स की आपके पास जो है वो थ्योरी होगी और 15 जो नंबर होगा उसमें आपके पास एमसीक्यूज होगा। तो इस तरह आपके पास बनेंगे 75 मार्क्स और 15 नंबर का जो प्रैक्टिकल है वो अलग से होगा, वो फिर बाद की बात हो जाएगी आपके पास। ठीक है, लेकिन कब, जब आपके पास फिजिक्स और मैथ डन हो जाएगा बिल्कुल मुकम्मल तौर पर। अभी ज़रा स्कूल खुल जाए तो कुछ मुझे और कंफर्मेशन आ जाए, तो हर बंदा जो है ना वो स्लाइड जो लगा रहा है अभी भी वो दिसंबर के स्लाइड लगा रहा है। ठीक है, कि मुफ्त बोर्ड में हो तो हमारे पूरे पूरे चेक रुके हुए अभी तक के, हमें अपने चेक का नहीं पता। तो लेकिन भारत अब क्या कह सकते हैं कि आगे आपके पास क्या होता है। ठीक है भारत, तो वैसे पेपर 85 मार्क्स आता था, लेकिन अब आपके पास 75 मार्क्स आएगा और 75 मार्क्स के जो पेपर होगा उसमें से आपको पता ही है कि 22 वाला मार्क्स वाला जो है पास होता है आपके पास। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है उसके अंदर। अभी जैसे इंशाल्लाह थोड़ा कंफर्मेशन आ जाएगी पेपर की तो मैं आपको हर चीज़ को क्लियर कर दूंगा आपके पास। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए परेशान ना हो, और अभी मैं तो फिर इसके लिए भी इतने परेशान ना हो। अभी जैसे चल रही है आप चलाएं नॉर्मली, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है उसके अंदर आना। ठीक है, बहुत सी जगह पे पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन देखिए क्या होता है, आज से 5-6 साल पहले भी ऐसे ही हुआ था कि कहा गया 2 बुकें आएंगी, उसके बाद फिर वो चेंजिंग आ गई थी बात के अंदर। तो देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है और किस लिहाज से काम चलता है, तो उस लिहाज से जो वर्क है वो पूरा करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है बच्चों, तो अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर, बाकी आगे बढ़ाते हैं आपको। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है वजीर आला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने मना कर दिया। कब की बेटा, कब आई थी अरहम प्रेस कॉन्फ्रेंस? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कब की है बच्चों? अरहम अली, आपसे बखाती हूँ बेटा, ये आपने कहाँ देखी? थोड़े टाइम पहले ना, अभी वेट करो, अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, अभी मना वना कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, देखते हैं क्या होता है अभी। ठीक है, अभी तो स्कूल ही क्लियर नहीं हो रहा, खुलना खुलाना कब होना है, खुलेगा जैसे भी होगा, तो जब खुलेगा और जब ऑथेंटिक बात होगी फिर उस पर बात करेंगे। ठीक है, लेकिन 99% ऐसा है कि ये आपका सिलेबस चेंज हो सकता है आपके पास इस साल से। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ओनली 1% चांस है कि दोबारा वो पुराना चले। पुराना ज़्यादा भारी होता है, नया अगर चेंज हो जाएगा थोड़ा बहुत हल्का हो जाएगा, वो बोझ थोड़ा कम हो जाता है, 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बोझ आपके पास। खैर वो कोई मसला नहीं है, चले खैर। आपके पास क्या है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? ठीक है, देखिए केमिकल रिएक्शन आपके पास जनाब क्या होता है, केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज आपके पास क्या होता है, एक ऐसा चेंज, बिल्कुल बोर्ड ऑफिस बंद है, वही मैं आपसे कह रहा हूँ, वो स्कूल वाले पढ़ा रहे हैं। असल में हुआ ये, मैं बताऊँ स्कूल का, अपने मैं खुद पढ़ा रहा हूँ स्कूल के अंदर। मैंने तो अपने पैसों के लिए बोल दिया कि चलो ठीक है कुछ पैसे मिल जाएंगे, कि जी सब जगह चल रहा है, सब जगह हो रहा है, तो इस तरह हर बंदे ने आगे बढ़ा दी बात को, तो सब पढ़ा रहे हैं इस वक्त, कोई इशू नहीं है, ऐसा मसला नहीं है। तो अभी आपको भी पढ़ा रहे हैं ना अब तो इसके बाद। ठीक है, तो कोई ऐसा इशू नहीं, पढ़े 7 सब्जेक्ट भी पढ़े, 8 भी पढ़े, 9 भी पढ़े, कोई मसला नहीं है, ज़ाया नहीं होगा आपका, इंशाल्लाह काम ही आएगा ये, कुछ भी नहीं होगा। अभी स्कूल खुल जाएंगे, बहुत टाइम है अभी तो ऑफिशियल सीजन अगस्त ही चल रहा है, सितंबर अक्टूबर, बहुत बहुत टाइम है, कोई ऐसा मसला नहीं है। इस साल आराम से कवरिंग आने को, अब कवरिंग का कोई इशू नहीं है इसके अंदर, कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, सिलेबस के हवाले से कोई मसला नहीं है, जो आपके प्रॉपर काम है वो तो चल ही रहे हैं, बस एक नया मंत्र डालिए वो उससे मसला नहीं है। नहीं नहीं, 2021 में नहीं खुलेंगे अभी स्कूल, हो सकता है 15 अगस्त के बाद और या सितंबर के शुरू में खुल जाए। ठीक है ना, इतना लंबा बंद करने कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, वो पुराने चूरन थे वो खत्म हो गए। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इंशाल्लाह अभी खुल जाएगा स्कूल, और तो जल्दी खुल जाए, कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो जो उनके चूरन बेच रहे थे वो बिके नहीं, वो सब बेकार हो गए। ठीक है, तो इंशाल्लाह खुल जाएगा बारह। तो बेटा केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन, ठीक है, ऐसे रिएक्शन आपके पास केमिकल चेंज या केमिकल चेंज जनाब, ऐसे रिएक्शन जिसमें
दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं, चीजें मिलती हैं और मिलने के बाद बेटा आपके पास एक नई चीज बनाती हैं, उसे कहा जाता है आपके पास केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन आपके पास। ठीक है, तो जब केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन होता है तो याद होगा मैंने आपको तुम्हें शुरू में पहले क्लास में बताया था कि केमिकल चेंज कैसे करते हैं आपके पास, कि आपके पास जिसमें दो चीजें होती है, मिसाल के तौर पर ये कार्बन है और जब इसको मिलाया मैंने जलाया हवा में ऑक्सीजन के साथ तो मेरे पास क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो आपके पता है जो शुरू में आपके पास लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शन के अंदर, ये आपके पास कहलाता है रिएक्टेंट। और जो आपके पास आगे जो चीज आपके पास बन रही है ये वाली, ये जो आपके पास आगे चीज बन रही है बेटा, ये आपके पास क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है आपके पास। ठीक है, सही है। अब जैसे यहाँ पे देखें ना, एक वर्ड लिखा हुआ है एस, यहाँ लिखा हुआ है जी, यहाँ लिखा हुआ है जी लिखा हुआ है, तो एस से मुराद सॉलिड है। तो अगर आप ये एस ये जी वगैरह नहीं भी लिखते हैं तो मैंने आपको बताया था कि आपकी जो इक्वेशन है वो मुकम्मल होती है और ये जी या इस तरह की चीजें लिखने की आपको जरूरत नहीं है। तो और इसके इसी तरह से जो एरो से पहले आपके पास चीज लिखी हुई होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट। और जो आपके पास एरो के बाद जो चीज आपके पास बनती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं बेटा, उसे कहा जाता है प्रोडक्ट आपके पास कहा जाता है। ठीक है, और इसे जनाब आपके पास कहा जाता है केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा आपके पास की डेफिनेशन लिखी हुई है कि द चेंज ऑफ वन और मोर सब्सटेंस इनटू अदर सब्सटेंस, ठीक है, हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम क्या करें, दो या दूसरा चीजों को मिलाएं और उसमें आपके पास कोई नई चीज बने उसकी प्रॉपर्टी के लिहाज से, उसकी चेंजिंग प्रॉपर्टी ऑफ चेंज के लिहाज से, तो उसे आपके पास कहते हैं केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज। ठीक है, नहीं मैं भी इस पे पेंसिल पे ज्यादा काम नहीं कर रहा, वो मैंने ऐसे ही बना के देखा था खाली। ठीक है, तो लिहाजा उसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज। जैसे आपके पास सी है और जब इससे आपके हवा में जलाया तो आपके पास क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। तो ये जो एरो से पहले है इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इसे कहते हैं रिएक्टेंट्स, है ना। और जो एरो के बाद बना इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट के एरो होते हैं। ठीक है, इसी तरह ये जो आपके पास 2H2 है और जब इससे आपके पास O2 मिल रहा है तो आपके पास क्या बन रहा है जनाब, ये बन रहा है आपके पास 2H2O। तो इससे पहले जो आपके पास बन रहा है ये रिएक्टेंट है और ये आपके पास क्या है, प्रोडक्ट। तो दो चीजों का आपने मिलाया मुख्तलिफ कंपोजिशन के लिहाज से और यहाँ पर आपके पास एक नई चीज बन गई जिसकी कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज आपके पास इन दोनों के मुकाबले में चेंज है, तो इसे कहते हैं केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखें एक लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो ये आपके पास लेबोरेटरी है, इस लेबोरेटरी में एक बंदा जो है यहाँ पे काम कर रहा है, इस समय साइड एक जल्दी मिसाल दी हुई है। यहाँ पर देखिए इसने एक बीकर पकड़ा हुआ है अपने हाथ के अंदर और यहाँ पे दूसरे बीकर से कुछ चीज में डाल रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये मुख्तलिफ केमिकल्स को मिला रहा है और केमिकल को मिला के आपके पास यहाँ पर यहाँ ये मुख्तलिफ चीजों को मिलाकर ये चेंज कर रहा है, उसमें डिफ्रेंसिएशन कर रहा है, उसमें आपके पास जो है वो बदला कर रहा है, चीजें बदल रहा है आपके पास। तो इसे कहते हैं आपके पास केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन, जो कि बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान सी बात है। अच्छा, तो इसमें आपको पता है कि, हाँ मुझे पता है आवाज अब सही हो रहेगी, आवाज जब कट रही है मैंने देख ली यहाँ पर, तो अब आवाज सही आ रही होगी, ठीक है ना, सही आ रही है ना आवाज, फराज ठीक आ रही है आवाज अब, ठीक आ रही है फराज, बिल्कुल ठीक है। हाँ वो असल में थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ आया था नेट का इशू खुद ही। तो इसे कहते हैं आपके पास केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन। तो आपकी मिसाल, आपको जैसे बहुत बड़ा शौक होता है बिरयानी की मिसाल का, हालांकि खिलाना विलाना किसी ने भी नहीं है, लेकिन बिरयानी जो कि बड़े शौक से खाते हैं सारे। तो यहाँ पर देखिए वही वाली बात है कि आप क्या करते हैं जनाब, कि बिरयानी अगर बना रहे हैं तो उसमें चावल ले रहे हैं, बोटी गोश्त ले रहे हैं और जो भी चीज़ आप मिला रहे हैं उसमें उठा के, तो मुख्तलिफ कंपोजिशन के साथ उसको मिला रहे हैं और मिलाने के बाद जो उसमें चेंज वाक़ हो रहा है उसे कहते हैं केमिकल चेंज, जिसको आप कहते हैं बिरयानी या कोई भी जब कह रहे हैं आप चाय बनाने घर के अंदर, तो उसमें पत्ती चीनी या भी आपके जो भी चीज़ें डाल रहे हैं तो उसके अंदर उसकी मुख्तलिफ कंपोजिशन है, उसके बाद जो आपके पास चेंज वाक़ हुआ उसे कहते हैं केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन कहते हैं आपके पास। यानी कि दो या दो से ज्यादा चीजों को मिलाकर उसमें आपके पास जो तब्दीली वाक़ होती है उसे कहा जाता है केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन कहते हैं आपके पास। ठीक है बच्चों, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ये मैंने आपको सबसे शुरू में भी आपके पास समझा दिया था। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन होता है बेटा, इसकी हमारे पास 5 मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, यानी कि 5 इसकी आपके पास मुख्तलिफ टाइप होती हैं। एक आध मैंने बताया है कि केमिकल रिएक्शन केमिकल चेन आपके पास क्या होता है कि जब आप दो या
दो से ज्यादा चीजों को मिलाते हैं उसके नतीजे में जो आपके पास चेंज वाकई होता है उसे कहते हैं केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन। मिसाल के तौर पर यहाँ पे कार्बन है, इसको आपने हवा में जलाया तो क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया ये आपके पास हो गया केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज होता है ये केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके नतीजे में दो या दो से ज्यादा आपके पास नई चीजें बनती हैं। जब दो या दो ज्यादा चीजों को आपस में मिलाते हैं आप, जैसे मतलब यहाँ पे कार्बन को हवा में मिलाया तो दो चीजों को मिलाया तो यहाँ पर आपके पास एक नई चीज बन गई, तो इसे कहते हैं केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शंस कह रहे होते हैं। ठीक है, ये जो केमिकल चेंज या केमिकल आपके पास रिएक्शन होता है बेटा, इसके हमारे पास 5 जो है वो डिफरेंट आपके पास टाइप्स होती हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला जो आपके पास लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है जमई तामुल, यानी कि इसे कहते हैं नॉर्मली, इसे कहा जाता है एडिशन रिएक्शन। बेटा वो टाइम टेबल में देख लिया फिजिक्स की क्लास में, मुझे भी नहीं पता, मैं भी क्लास ले रहा हूँ अपनी ये वाली, इसको देख ले पहले। ठीक है, तो पहला आपके पास इसे एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं और इसे सिंथेसिस रिएक्शन भी आपके पास कहा जाता है। ठीक है, तो ये जनाब पहला आपके पास क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। ठीक है, इसे कहते हैं एडिशन रिएक्शन। नंबर 2 जो आपके पास होता है उसे कहा जाता है आपके पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नंबर 3 आपके पास जनाब होता है उसे कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नंबर 4 आपके पास क्या कहलाता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जो नंबर 5 होता है उसे कहते हैं बेटा आपके पास कंबशन रिएक्शन। ठीक है, पहला आपके पास क्या है? सिंथेसिस या एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं, दूसरा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा आपके पास क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और जनाब पांचवा आपके पास क्या होता है बेटा? ये आपके पास होता है कंबशन रिएक्शन। तो हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन होती हैं इसकी 5 ये मेजर टाइप्स होती हैं, यानी कि इक्वेशन अगर आप लिखी भी होगी तो आप इक्वेशन को लिखी भी देख के समझ सक जाएंगे कि ये आपके पास केमिकल रिएक्शन की असल में कौन सी टाइप से, क्या ये एडिशन है, क्या ये आपके पास सब्स्टिट्यूशन है, क्या ये आपके पास सिंगल डिस्प्लेसमेंट है या डबल डिस्प्लेसमेंट है या कंबशन है, तो वो आप इसको देख के पहचान लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास केमिकल स्टाइल आप देखें इसमें क्या क्या आपके पास में डिफरेंशिएशन कैसे होती है। ठीक है, तो पहली टाइप आपके पास कौन सी है? सिंथेसिस या इसे कहते हैं एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं आपके पास। ठीक है बेटा, क्या कहते हैं बेटा इसको? इसको एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो असल में आपकी बुक में ये लिखा हुआ होगा जमई तामुल, जिसे कहते हैं एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ऐड करना इसका मतलब है, यानी कि ऐसा रिएक्शन बेटा जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए। क्या बना है आपके पास? दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर आपस में एक वाहिद सिंगल प्रोडक्ट बनाए, उसे हम लोग कहते हैं सिंथेसिस या एडिशन रिएक्शन। मिसाल के तौर पर अगर मैं ऐसी लिखता हूँ, मिसाल फर्ज कीजिए मेरे पास ये ए और ये बी, ये दो चीजें मिली हैं। ठीक है बेटा, मेरे पास यहाँ पर प्रोडक्ट जो बन रहा है वो बिल्कुल एक सिंगल बन रहा है, सी, यानी कि वाहिद प्रोडक्ट बन रहा है, इसके आगे कुछ भी नहीं बन रहा। तो देखें दो रिएक्टेंट्स मैंने आपस में मिलाए और इसके नतीजे में प्रोडक्ट कितने बने? सिर्फ ओनली वन प्रोडक्ट आपके पास बना, तो इससे कहा जाता है आपके पास एडिशन रिएक्शन या जमई तामुल। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इन अ सिंथेसिस रिएक्शन टू और मोर केमिकल बॉन्ड टुगेदर फॉर्मिंग अ न्यू कंपाउंड। क्या करा? दो या दो से मिलकर एक वाहिद सिंगल, यानी कि सिंगल आपके पास जो प्रोडक्ट होता है सब्सटेंस बनाएंगे, तो उसे आपके पास कहा जाता है एडिशन रिएक्शन या जमई तामुल। ठीक है, जमई तामुल या एडिशन रिएक्शन। देखिए यहाँ पर आपके सामने मिसाल है टू गेट टुगेदर। ठीक है, गेट टुगेदर द, अब देखिए यहाँ पर क्या रिएक्टेंट प्लस रिएक्टेंट, देखिए दो लिखे हैं आपके पास, दो रिएक्टेंट मिले, बताओ प्रोडक्ट कितना बन रहा है आपके पास? प्रोडक्ट ओनली वन बन रहा है आपके पास। तो एक रिएक्टेंट आपके पास ये मिला, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और जो प्रोडक्ट है आपके पास वो कितना बना आपके पास? ओनली सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, यानी कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट के आपस में मिलने से एक वाहिद अगर आपके पास सिंगल प्रोडक्ट बनता है, तो ऐसा जो रिएक्शन आपके पास होता है उसे कहते हैं सिंथेसिस रिएक्शन या उसे कहा जाता है एडिशन रिएक्शन। यूं समझ लें, जमा होना किसी चीज का। सिंथेसिस का मतलब होता है जमे तामुल या एडिशन रिएक्शन। तो ऐसा रिएक्शन बेटा दोबारा सुन लो कि जिसमें दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिलकर एक वाहिद सिंगल, यानी कि सिंगल प्रोडक्ट बनाए, तो उसे आपके पास कहा जाता है एडिशन रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे मैंने आपको मिसाल यहाँ पे दी हुई है कि फर्ज करें कोई भी एक रिएक्टेंट है ए और ये मेरे पास क्या है प्लस का बी, जब दोनों मिले तो क्या बना? प्रोडक्ट ए बी बना। तो रिएक्टेंट कितने हो गए बेटा? देखें एक ये हो गया, एक ये हो गया, कितने हो गए? एक और एक दो हो गए। प्रोडक्ट कितना बना? खाली मेरे पास ओनली वन प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो ये जमा होकर एक वाहिद सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं,
तो इसे कहा जाता है आपके पास एडिशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पे हमारी मिसाल दें, जैसे ये एक कोई भी चीज है, प्लस करके इसको बी में मिला दी, अब ये दोनों मिलके कंबाइंड होकर ज्वाइंट हो गई है, तो ज्वाइंट होगा तो ये दोनों एक कहलाएंगे, ये दोनों ही कहलाएंगे आपके पास, ये दोनों एक कहलाएंगे। तो रिएक्टेंट आपके पास दो हैं, एक से ज्यादा है, जबकि प्रोडक्ट आपके पास कितना है, वो आपके पास सिंपल एक है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मिसाल के तौर पर ये सल्फर है, जब सल्फर को मैंने जलाया हवा के अंदर, हवा में आपके पास क्या है बेटा, हवा में ऑक्सीजन है, तो जब ये दोनों मिले तो क्या बन गया आपके पास, ये बन गया SO2, जिससे हम लोग कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए रिएक्टेंट कितने आपके पास, ज्यादा हो गए, प्रोडक्ट कितना आपके पास, ओनली वन है, जमा हो गया, ये दोनों क्या हो गए, जमा हो गए। तो इसे एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं और इसे जमई तामुलात भी कहते हैं, यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक वाहिद प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे आपके पास कहा जाता है एडिशन रिएक्शन या जमई तामुलात। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल देखें, सिंथेसिस रिएक्शन देखें, आपके पास ये सोडियम है ना, एक रिएक्टेंट, ये Cl2 दो रिएक्टेंट, जब दोनों मिले तो प्रोडक्ट कितना बना, सिर्फ एक बन गया आपके पास। तो जनाब इसे आप कहते हैं एडिशन रिएक्शन। रिएक्टेंट कितने हो गए आपके पास, रिएक्टेंट हो गया आपके पास दो, ठीक है, और जो प्रोडक्ट हो गया बेटा वो कितना हो गया आपके पास, वो NaCl पूरा एक कंपाउंड है, तो वो एक आपके पास बन गया, तो ये नहीं जमा हो गए दोनों, Na और Cl2 जमा हो गए और ये NaCl खाने वाला नमक बना लिया। इसी तरह से यहाँ पर देखें, ये एक ही कहलाता है पूरा, ये एक फार्मूला है बेटा पूरा, ये डबल नहीं है, ये डबल शबल कुछ नहीं है ये, ठीक है, ये नीचे ये टू, ये डबल डबल नहीं है, ये इक्वेशन बैलेंस लिखी हुई है खाली, ठीक है। ये प्रोडक्ट बना हुआ है जो आपके पास आगे बना हुआ है ना, NaCl जो बना हुआ है, सॉल्ट खाने वाला नमक, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। तो रिएक्टेंट कितने, दो, प्रोडक्ट बनना है सिंगल एक। इसी तरह पे देखें हाइड्रोजन है बेटा, और ये आपके पास क्या है, ऑक्सीजन है। अब देखिए दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, ये बना लिया, दोनों ने मिलके वाटर बना लिया, तो इसकी प्रॉपर्टीज अलग है, इसकी प्रॉपर्टीज अलग है ना, इसकी कंपोजिशन में दोनों में फर्क आ गया, ठीक है। तो लिहाजा इसे कहते हैं आपके पास एडिशन रिएक्शन या जमई तामुलात। तो जमई तामुलात ऐसे आपके पास जनाब रिएक्शन हो गए जिसमें आपके पास दो या दो से रिएक्टेंट आपस में मिलकर वाहिद प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे आपके पास कहा जाता है एडिशन रिएक्शन या जमई तामुलात, ठीक है बेटा। तो बेटा बताइए मुझे जल्दी से कमेंट्स के अंदर कि आप लोगों को एडिशन रिएक्शन बेटा क्लियर है, समझ में आ गया सबको बच्चों, जल्दी से बताइए बेटा, यस क्लियर, और बताइए बेटा, क्लियर क्लियर, बहुत अच्छा, गुड, और यस क्लियर। देखो बेटा इक्वेशन पहचाननी है बेटा, रेजा इक्वेशन बेटा पहचाननी होगी आपको, सही है, जरूरी की इक्वेशन जो मैंने लिखी है वही लिखी हो, बस आपको बेटा ये देखना होगा जितने बच्चे बैठे हुए हैं कि रिएक्शन आपके पास कौन सा है, ठीक है, आया कि एडिशन है कौन सी, क्योंकि देखिए रिएक्शन की बहुत सारे टाइप्स होंगी, अभी आप खुद ही इनमें डिफरेंशिएशन करना शुरू कर देंगे कि कैसे कैसे आपके पास रिएक्शन आपके पास चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये तमाम के तमाम केमिकल रिएक्शन ही कहलाते हैं, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन की टाइप्स है, उनकी प्रॉपर्टी के लिहाज से, उनकी कंपोजिशन के लिहाज से, ठीक है। तो बेटा जल्दी से पहले पिक्चर लो, शाबाश, स्लाइड की बेटा, अभी ईद के चक्कर था ना, अभी क्लासेस सेंड कर देंगे आपको इंशाल्लाह, एक दो दिन रुक जाओ, अभी ईद की वजह से थोड़ा सा रुके हुए थे, अभी इंशाल्लाह सब हो जाएगा। साथ साथ ले ली पिक्चर, बाकी भी तो लेना बेटा, सबने पिक्चर ले ली बेटा, ये वाली इसकी ले ली, जी जी बेटा सब हो जाएगा इंशाल्लाह, अभी तो शुरू है, अभी आपको पता है जैसे आप ईद इंजॉय कर, तो हम लोग भी ईद में काम वाम होते हैं हमारे भी, ठीक है। तो जल्दी बताइए बेटा कि ले ली सबने, स्लाइड आगे बढ़ाओ बेटा, राहिम, फातिमा, नहीं नहीं जिसने नीली मैं पूछ रहा हूँ उनसे, ठीक है, ओके आगे बढ़ाता हूँ, बेटा आ जाए, इसकी पिक्चर ले लीजिएगा, रुक जाओ मैं इसको हटा दूँ पहले। जी बेटा सिंथेसिस के आगे बेटा एडिशन रिएक्शन अपने हाथ से खुद भी लिख दिएगा, सिंथेसिस को एडिशन रिएक्शन भी कहा जाता है आपके पास, ठीक है। तो सिंथेसिस दूसरा नाम है, इसकी भी ले बेटा सबने, तो मैं पिक्चर को आगे बढ़ा देता हूँ, फिर बढ़ाऊं बेटा आगे, ठीक है आगे बढ़ा रहा हूँ, सही है बेटा, चले जी इसकी ले ली बेटा, इसकी भी ले लीजिएगा पिक्चर, शाबाश, ये इसकी डेफिनेशन सिंथेसिस रिएक्शन की आपके पास होगी बेटा, इसकी भी ले ली, चले ठीक है बेटा, इसकी भी ले ली सबने, ओके ओके शाबाश, गुड गुड, वेल डन, जबरदस्त, सही है, आगे बढ़ाऊं पिक्चर को, ठीक है, ये इसकी भी ले लें बेटा, तो ये भी ले लें, अच्छी लग रही है, पिक्चर भी अच्छी लग रही है और काफी खूबसूरत लग रहा है देखने के अंदर भी, बड़ी स्क्रीन पे तो कितना अच्छा लगता है, ये जितना साफ सुथरा लिखा हुआ है ये सारा, ले ली बेटा सबने ये भी, शाबाश, आगे बढ़ाऊं, ओके बेटा आगे बढ़ाता हूँ, इसकी भी ले लीजिएगा बेटा, सही है, इसकी भी ले लें, शाबाश, ले ली इसकी भी, ओके बेटा, ओके ओके सही है, शाबाश, गुड गुड गुड, तो मेरे ख्याल ये पूरी हो गई है, सही है बेटा। अच्छा इसके अंदर अगर आप चाहें तो और मिसाल है जो आपकी बुक में भी लिखी है, बहुत सारी मिसालें, मिसाल के तौर पर कि एडिशन के अंदर आपके पास क्या होता है कि जनाब ये मेरे पास है कैल्शियम ऑक्साइड, है ना,
जब कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन मैं कराता हूँ ऑक्सीजन के साथ, ठीक है बच्चों, तो जनाब आपके पास क्या होता है, ये दोनों आपस में जमा हो जाते हैं और मेरे पास बनाते हैं संगमरमर, जिसे कहते हैं आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये भी आपके पास क्या है बेटा, ये भी एक एडिशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसके अंदर भी बेटा दो रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक वाहिद सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, जमा कर रहे हैं दूसरे को, तो इसे आपके पास जनाब कहा जाता है एडिशन रिएक्शन कहते हैं आपके पास। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको एडिशन रिएक्शन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये आपके पास ही केमिकल रिएक्शन की पहली टाइप, इसे कहते हैं एडिशन रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शन भी आपके पास को कहा जाता है। ठीक है, अब आपके पास जनाब दूसरी आपके पास क्या है, डीकम्पोजिशन। जैसा कि आपको जाहिर है डीकम्पोज, डीकम्पोज से क्या मुराद है, इसको तोड़ना, टूटना किसी चीज का। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर मैं एडिशन रिएक्शन को उलट कर दूं, अगर मैं एडिशन रिएक्शन को उलट कर दूं, इसको अगर मैं पलट दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास बन जाएगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अरहम अली की तस्वीर आ रही है मेरे पास। ठीक है, तो जनाब ऊपर उनका पंखा दिख रहा है 3 फैन वाला, सही है। बहरहाल, तो बंद कर दी। बंद क्यों कर दी भाई, देखने में क्या रिश्ता। तो बहरहाल खैर, यहाँ पर जनाब आप देखें डीकम्पोजिशन आपके पास क्या होता है। नहीं नहीं, अच्छी बात है, क्या हो गया तस्वीर आई है, तो मैं तो पहले अभी कुछ दिन बाद तुम्हारी तस्वीर के साथ क्लास ले लूंगा सबकी, साइड में सबकी तस्वीर होंगे, मैं क्लास ले लूंगा, यहाँ बीच में तस्वीर मेरी भी लगी हुई होगी। ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो बहरहाल, तो डीकम्पोजिशन जनाब आपके पास क्या होता है, डीकम्पोज का मतलब होता है बेटा, अगर आप एडिशन को पलट दें जनाब, उसमें आपके पास क्या होता है कि एक रिएक्टेंट से एक से ज्यादा प्रोडक्ट का बनना, यानी कि ऐसा केमिकल रिएक्शन बेटा जिसमें एक रिएक्टेंट से एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन जाए या बनते हो, उसे आपके पास कहा जाता है बेटा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इनको तोड़ना। अगर दूसरे लफ्जों में कहा जाए तो एडिशन रिएक्शन का उलट या रेसिप्रोकल, जो जमे तामुल था, जो एडिशन रिएक्शन था, उसका उलट, है ना। तो यह लिखा, क्या लिखा है, द वर्ड डीकम्पोजिशन मीन्स टू सेपरेट और ब्रेक डाउन, है ना, तोड़ना या ब्रेक करना आपके पास इनटू स्मॉलर पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में। तो इसकी डेफिनेशन आपके पास क्या बन गई कि इन अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन वन सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सब्सटेंस, यानी कि एक रिएक्टेंट से आपके पास बेटा क्या बन रहा है, इसमें एक से ज्यादा आपके पास जो है वो चीजें बन रही है, प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो इससे आपके पास कहा जाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आप इसकी मिसाल देखें, आपके पास यहाँ पे जनाब आपको इसकी मिसाल भी दी हुई होगी, तो इसकी एग्जाम्पल देखें। मिसाल के तौर पर ये ब्रेक और आपके पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, अब यहाँ देखें तो ये ए बी है, ये दो मिले हुए और ये टूट गए बीच के अंदर, तो ये ए अलग हो गया और प्लस ये आपके पास क्या हो गया, बी इसमें अलग हो गया। ठीक है, और अगर मैं उन्हीं एग्जाम्पल को, पीछे जो मैंने एग्जाम्पल दी, अगर मैं उन्हीं को कोट कर दूं, तो जनाब ये आपके पास सिंपल जो आपके पास दबा हुआ छुपा हुआ दिख रहा है आपके पास, वो ए बी है, प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट को मैंने पलट दिया तो ये टूट के क्या बन गया, ये बन गया ए अलग हो गया इसमें से, और जनाब इसमें से बी आपके पास क्या हो गया, अलग हो गया। तो इसे कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि एक रिएक्टेंट से एक से ज्यादा प्रोडक्ट का बनना, यानी कि दो प्रोडक्ट का बनना समझ ले, या दो से ज्यादा भी आपके पास हो सकते हैं, तो उसे आपके पास कहा जाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ये प्रोडक्ट का रिएक्टेंट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, रिएक्टेंट आपके पास हमेशा बड़ा होगा, तो उससे कोई इशू नहीं है आपके पास, यानी कि एडिशन को आपने पलट दिया, आपके पास जरूरी नहीं है अब जैसे प्रोडक्ट ये वाला आपके पास, हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, जरूरी नहीं कि कैल्शियम, ये तो बनता भी है ना आपके पास, ये कैल्शियम कार्बोनेट वैसे भी पाया जाता है नेचुरली तौर पर संगमरमर, है ना। तो जब इसको हमें तोड़ना होता है, ब्रेक डाउन करना होता है, तो क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा तेजाब डाल देते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो होता क्या है कि इसमें तो बहुत तेजी से धुआं निकलता है, वो जो धुआं होता है आपके पास, वो होता है बेसिकली बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का, ये प्रैक्टिकल नंबर 7 में दिया हुआ है, इसको हम करेंगे आपके पास, सही है। और ये जो टूटता है जनाब, ये आपके पास बन जाता है इससे CaO, यानी कैल्शियम ऑक्साइड। आसान जबान में समझ लें कि एक रिएक्टेंट से, या भी रिएक्टेंट ये कहलाएगा ना, प्रोडक्ट थोड़ी कहलाएगा, जो जो चीज लेफ्ट साइड पे वो रिएक्टेंट है आपके पास परास, ठीक है। तो एक रिएक्टेंट से बेटा एक से ज्यादा प्रोडक्ट का बनना, रिएक्टेंट एक होगा, प्रोडक्ट आपके पास एक से ज्यादा होंगे, तो एक रिएक्टेंट से एक से ज्यादा प्रोडक्ट का बनना आपके पास कहलाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, यानी कि रिएक्शन किसी भी केमिकल का ब्रेक डाउन होना या टूटना। मिसाल के तौर पे मैंने आपको मिसाल दी, ये कैल्शियम कार्बोनेट जब गर्म किया तो क्या हुआ, ये कैल्शियम ऑक्साइड में तब्दील हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो गया, तो रिएक्टेंट कितना आपके पास बेटा इसके अंदर, अब रिएक्टेंट इसमें एक है, और प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं आपके पास, प्रोडक्ट इसमें बन रहे हैं दो, जबकि एडिशन में क्या आ गया था, तो एडिशन में इसका उलट था, एडिशन में दो से ये एक बन रहा था आपके पास, तो ये इसका पलट है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट जो होता है, एक रिएक्टेंट से एक से ज्यादा प्रोडक्ट का बनना या इसको तोड़ना आपके पास कहलाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मिसाल के तौर पर और मिसाल लेते हैं, ये है मेरे पास PCl5, सही है,
इसका जो नाम है वो है बेटा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्या नाम है इसका? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये जब इसको आप गर्म करते हैं ना तो ये जो ये लिखा है पीसीएल पे, ये रिएक्टेंट है। और ये रिएक्टेंट कितना आपके पास? ओनली वन है, ये पूरा एक है पूरा, ठीक है। जब इसको गर्म करते हैं तो ये क्या होता है, ये टूट जाता है और ये टूट के बनाता है आपके पास क्या, ये बनाता है PCl3 और जनाब ये आपके पास बनाता है Cl2। तो ये क्या हो गया जनाब कि एक रिएक्टेंट से एक से ज्यादा आपके पास जो है प्रोडक्ट बन रहे हैं, यानी कि रिएक्टेंट डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है, तो इसे आपके पास कहा जाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इट मींस एक रिएक्टेंट से एक से ज्यादा प्रोडक्ट का बनना आपके पास कहलाता है डीकम्पोजिशन। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास है वाटर का मालिक्यूल 2H2, पूरा पानी का मालिक्यूल है। जब इसको आप गर्म करते हैं, इसको गर्म तो नहीं करेंगे, इसमें बिजली पैस आउट करते हैं, तो जनाब क्या होता है कि इसमें से ये हाइड्रोजन जो है वो अलग हो जाता है और ऑक्सीजन आपके पास अलग हो जाता है। तो एक रिएक्टेंट से एक से ज्यादा आपके पास प्रोडक्ट बन गए, तो एक रिएक्टेंट से एक से ज्यादा प्रोडक्ट का बनना आपके पास कहलाता है डीकम्पोजिशन। देखें इसकी मिसाल ऐसे लिखी हुई है, ये समझ लें बीच वाला जो O है ये 2H लगे हुए हैं इसके ऊपर, ठीक है। फिर ये बीच वाला O है, ये 2H लगे हुए हैं। इसे समझाने के लिए बनाया हुआ है, कोई जरूरी नहीं कि आप ऐसे बनाएं, ठीक है। और ये आपके पास टूट गया, देखें ये अलग हो गए दोनों, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया आपके पास ऑक्सीजन, ये अलग हो गए। और ये जो था ये आपके पास बीच वाले हाइड्रोजन होते हैं, ये आपके पास इसमें से ये अलग हो गया आपके पास, ठीक है। तो ये अलग हो गया और ये आपके पास अलग हो गया, यानी कि रिएक्टेंट कितना है, एक है पूरा मिला के, एक रिएक्टेंट है और इससे क्या हो रहा है, एक से ज्यादा आपके पास प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो इसे आपके पास कहा जाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इट मींस दैट कि एक रिएक्टेंट से एक से ज्यादा प्रोडक्ट का बनना आपके पास कहलाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आई होप सो कि आपको डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो एडिशन का उलट हो गया समझ लें, बिल्कुल ये ठीक है। एडिशन में जमा कर रहे हैं और जमा वाली चीज को तोड़ना, यानी एक से दो करना आपके पास डीकम्पोजिशन, दो से एक करना आपके पास एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो बेटा आई होप कि आपको इस समझ में आ गया होगा। चलिए से मुझे कमेंट्स के लिए सबको क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? ओके, और बताइए तमाम, आज तकरीबन 16-17 लोग हैं। ओके सर क्लियर, और बताइए क्लियर और क्लियर जी, क्लियर क्लियर, यस क्लियर, और बताइए रिच का रिच, राहिम क्लियर क्लियर, रिजा फैसल ओके, राहिम को भी क्लियर बेटा, सही है, हरीफ ओके, वेल डन शाबाश, निकात को भी क्लियर, सबको क्लियर हो गया बेटा। तो अब आगे बढ़ाएं स्लाइड को, उससे पहले आप इसकी पिक्चर ले लें, ठीक है, इसकी पिक्चर ले लें आप, ठीक है पहले, ताकि आपके काम आसान हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से बेटा इसकी पिक्चर लीजिएगा, शाबाश। ये केमिकल रिएक्शन की दूसरी टाइप थी आपके पास, ऐसी था ना बेटा, ये केमिकल रिएक्शन की आपके पास क्या थी, सेकंड टाइप थी। ले ली बेटा, सबने ले ली? स्लाइड आगे बढ़ा दूं? अच्छा नहीं, सबने, सबकी तो नहीं लोगे सब, बाकी सब भी ले लेना, एक मिनट। चले अब इसकी पिक्चर लीजिएगा, शाबाश, ले ली इसकी बेटा, ठीक है ले ली सबने, ओके बेटा मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, इसकी भी ले ले बेटा, सही है जी, ले ली सबने, ओके जी ओके, सबने बेटा, सबने हो गई, सबकी ले ली, ओके ठीक है, गुड शाबाश शाबाश, वेल डन हो गया, बेहतरीन हो गया बच्चों। अब अगली टाइप कौन सी आपके पास है, वो है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या इसे कहते हैं सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। रिप्लेस मतलब होता है किसी को हटाकर उसकी जगह लेना, किसी को हटाकर उसकी जगह लेना आपके पास कहलाता है रिप्लेसमेंट रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं इसको, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक टीम में हमारी 11 खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान टीम के अंदर। अब कोच ने देखा कि 11 में से एक खिलाड़ी जो है उसकी मुस्तकिल जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं जा रही। अब कोच क्या करता है, कोच उसकी जगह दूसरा खिलाड़ी को रिप्लेस कर देता है ना। वो जो दूसरा खिलाड़ी रिप्लेस करता है उसे कहते हैं रिप्लेसमेंट रिएक्शन, या उसे कहते हैं डिस्प्लेस करना, या किसी को हटाकर उसकी जगह लेना। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर किसी एक एलिमेंट को हटाना और हटाकर उसकी जगह आके लग जाना, उसकी जगह ले लेना, आपके पास कहलाता है सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, या इसे कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा कि नाम से जाहिर है, रिप्लेस करना यानी कि उसको जगह से चेंज करना आपके पास की जगह को, तो उसको जनाब आप कहते हैं रिप्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह रहे होते हैं, ठीक है। किसी भी एलिमेंट को हटाना कैसे, ये देखें फर्स्ट करें कि मेरे पास ये रिएक्टेंट आपके पास है, कोई भी चीज है, एक ए बी कोई भी रिएक्टेंट है, एक जनरली मिसाल ली भी है, और इसका रिएक्शन करा रहे हैं आपके पास किसी एक्स से करा रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है,
ये जो एक्स है ना, इस एक्स ने इस बी को रिप्लेस कर दिया और खुद आके इसकी जगह पे लग गया, यानी कि जहां पर बी था वहां पर ए के साथ लग गया एक्स आके, ये लग गया और ये बी जो है वो यहाँ से टीम से समझो बाहर हो गया। यानी कि ये खिलाड़ी है दो और ये तीसरा खिलाड़ी है, एक टीम में तीन खिलाड़ी हैं। अब इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो ये क्या है, इस खिलाड़ी ने इसको इसकी जगह रिप्लेस कर दिया और यहाँ के जनाब ये एक नया कंपाउंड बना लिया आपके पास। तो इसे कहते हैं, चूंकि एक ने रिप्लेस किया है इसको, दो तो नहीं कर रहे, तो इसे कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो यहाँ पर ये आपको कंपाउंड, ये कार्टून बना के पिक्चर दिखाई गई है, ये कोई भी कंपाउंड है आपके पास, ठीक है, बिल्कुल एक्स उसी जगह लिया, सही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो अलग है दो और ये आपके पास ये अलग है, ठीक है। इसने क्या करा, ये आई आंटी और यहाँ आके इसको किक मारी, ये इसको यहाँ से बाहर कर दिया बाहर, जब ये बाहर निकले तो इसको कर दिया इन्होंने रिप्लेस और ये बाहर निकल के जनाब ये यहाँ आके लग गए, ठीक है। और क्या हुआ, जो ए था उसके साथ ये आपके पास ये आके लग गए, तो इसे कहते हैं रिप्लेस करना या इसकी जगह तब्दील करना, इसे कहते हैं आपके पास सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं बेटा इसको, सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, कि किसी एलिमेंट को हटाकर दूसरे एलिमेंट की जगह लेना। जैसे आपके पास दो गर्ल्स है ना, अब अगर दो लड़कियां जा रही हैं घूमने फिरने, तो एक लड़की की हट गई दूसरे से ना, दो दो अलग थी और एक अलग थी ना साइड, तो तीसरी से अच्छी दोस्ती हो गई, एक उसमें गंग कर रही थी, तो उसने क्या करा, जो एक लड़की थी उसने दूसरी को रिप्लेस कर दिया और वो दूसरी लड़की थी उसके साथ मिलकर वो चली गई खाने पीने जो भी करना है या कहीं भी चली गई। इस तरह बॉयज वगैरह भी कर रहे होते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो उसे कहते हैं आपके रिप्लेस करना या किसी चीज को हटाना और हटाकर उसकी जगह ले लेना आपके पास, ठीक है। तो उसे कहते हैं रिप्लेसमेंट रिएक्शन या डिस्प्लेस करना या जगह को चेंज करना। इसकी जल्दी मिसाल देखें, यहाँ पर देखें, ये बड़ी अहम क्वेश्चन लिखी हुई है, ये वाली नीचे क्वेश्चन लिखी हुई है, ये कैवेंडिश की डिस्कवरी है हाइड्रोजन की। ये जो हाइड्रोजन है ना, चैप्टर नंबर जब 11 पढ़ेंगे तो सबसे पहली क्वेश्चन ये वाली होगी आपके पास, ये वाली, कि कैवेंडिश ने हाइड्रोजन को डिस्कवर किया, तो उसने क्या करा, ये जिंक है बेटा, ठीक है, इसने एक्शन करा एसिल के साथ, तो जिंक ने क्या करा, जिंक यहाँ आके इसने इस H को रिप्लेस कर दिया यहाँ से और आके लग गया Cl के साथ, तो ये बना लिया इसने ZnCl2 और ये H जो होता है इसका लगा होता है एसिल के साथ, ये H इसमें से अलग हो गया, तो इसे आपके पास कहा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर किसी भी एक एलिमेंट को हटाना और हटाकर उसकी जगह ले लेना आपके पास क्या कहलाता है बेटा, उसे कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी किसी को रिप्लेस करना। जब जॉब पे बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, तो अगर एक शख्स बीमार हो जाता है या एक जब जॉब छोड़ के जा रहा होता है, तो उसकी जगह किसी और शख्स को रखना आपके पास करना, मतलब उसको रिप्लेस कर दिया। तो इसी तरह जब केमिकल्स जो होते हैं, जब केमिकल आपस में रिएक्शंस कर रहे होते हैं, तो एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर वो एक एलिमेंट दूसरे को रिप्लेस करेगा, सिंगल करेगा, तो उसे कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट रिएक्शन। और अगर वो दो कर रहे होंगे बातों का, दो दो भी कर रहे होते हैं, तो उसे कहते हैं आपके पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को हटाकर उसकी जगह ले लेता है, उसे आपके पास कहा जाता है बेटा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आई होप सो कि बेटा आपको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। बेटा बताइए सबको समझ में आ गया सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपके पास, जल्दी से मुझे कमेंट्स कीजिए, शाबाश, समझ में आ गया, आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप लोग तो बहुत रिप्लेस करते हैं, दूसरे को रिप्लेस करते रहते हैं। ये तो बड़ी आसान सी बात है लड़के लड़कियों के लिए आपस में, है ना, रिप्लेस कर देते हैं दोस्तों को आपस में, है ना। चीज किसी को काटना हो तो काट दिया छप्पड़ में, दूसरा बंदा जिसके पास पैसे उसको ले गए, गुड। बेटा जरा इसकी तस्वीर लीजिएगा, शाबाश, इसकी पिक्चर लीजिएगा, शाबाश, जल्दी से इसकी पिक्चर लीजिएगा, वो मैं दिखा दूंगा भजिया, स्लाइड आपको पता है मैं डायरेक्ट कभी आगे काम बढ़ाता नहीं हूँ, ये सब करा के आखिर में सब दोबारा से रिपीट रिपीट भी करूंगा, आपको पता ही है सारी बातें, तो परेशान ना हो, रिपीट हो जाएगा, ठीक है। मुझे लग रहा है तुम बिल्कुल अभी अभी आई हो, ऐसे ही है। चले खैर, चलिए बेटा इसकी पिक्चर लीजिएगा, ले ली बेटा इसकी पिक्चर, पिक्चर ले ली बेटा, ओके ओके शाबाश, चलो मैं आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है बेटा। इसकी पिक्चर ले, रुक जा जरा, इसकी पिक्चर लीजिएगा बेटा आप, ले ली, गुड शाबाश, वेल डन, सबने ले ली, ओके बेटा, ओके ओके ठीक है, आगे बढ़ाता हूँ, एक मिनट बेटा, इसकी पिक्चर भी ले लीजिएगा, ले ली बेटा सबने,
यस सर ले लियो। ओके राहिम, वेल डन, बेहतरीन हो गया, शाबाश। ओके बेटा हम्माद, वेल डन, जबरदस्त। रिजू, फैजल, राहिम वगैरह सब ने गुड, शाबाश बेटा। आगे बढ़ाऊं, अगली पे आते हैं हम आपको, जिसे कहते हैं आपके पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपके पास आपका बेटा आपके पास डबल डिस्प्लेसमेंट में जनाब क्या होता है, ऐसा कॉम्बिनेशन जैसे डबल डायर आपके पास, ये दो एलिमेंट एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे। पहले एक कर रहा था, अब दो करेंगे, यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें दो एलिमेंट अपने पार्टनर एलिमेंट्स को रिप्लेस करते हैं और एक दूसरे की जगह ले लेते हैं, उसे आपके पास बेटा कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी पहले आपके पास बड़ा आसान है, तो मैं आपको आ जाएगा आराम से। ये पहले जनाब इसमें बेटा क्या हो रहा था, पहले इसमें जो रिप्लेस हो रही थी वो एक एलिमेंट की हो रही थी, अब देखें दो की होगी। यहाँ देखें मिसाल के तौर पर, अब देखें यहाँ पर एक्स वाई आ गया बेटा आपके पास, देखें एक्स वाई आ गया और ये ए बी हो गया, है ना। तो देखें ए एक्स किया, एक्स ने ए इसको किया बी को, और बी ने किसको किया, वाई को कर दिया। तो ए के साथ क्या लग गया, एक्स लग गया, बी के साथ क्या लग गया, वाई लग गया। देखें ये लग गया ये वाला, देखें एक रिप्लेस ये हो गया क्योंकि ए बी था, और एक बी का रिप्लेस क्या हो गया, वाई हो गया। तो इसे कहते हैं आपके पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप यहाँ देखें ये बंदे दो और ये दो डिस्प्लेसमेंट आ गए, एक इसके साथ लग गया और एक इसके साथ लग गया। देखें एक यहाँ रिप्लेस हो गया, एक लाल में रिप्लेस हो गया, तो ये दो रिप्लेस हो रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें दो एलिमेंट एक दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस करने से, ए को एक्स ने किया, बी को वाई ने कर दिया, तो ये बन गया ए एक्स और बिल्कुल, और बी बिल्कुल हर किसी ने अपना पार्टनर चेंज कर लिया है और बी ने वाई को ले लिया है। तो जनाब इसे आपके पास कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी अपने अपने पार्टनर को चेंज करना या आपके पास तब्दील करना, उसे आपके पास कहा जाता है बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पर मिसाल दी हुई जनरली, ये सिल्वर नाइट्रेट आपके पास और ये NaCl है, ठीक है। अब देखें ये क्या हुआ, जो Ag है ना ये वाला, Ag ने इसको रिप्लेस कर दिया Na को, और यहाँ लग के साथ आके इसके, और जो Na था इसने इसको रिप्लेस कर दिया, ये इधर लग गया आपके पास, ऐसे करके। तो इसका पार्टनर ये बन गया, ऐसे ही है। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला है बेटा ये मुख्तलिफ केमिकल्स हैं, बताऊंगा कभी, काम आते हैं बहुत सारी चीजों के अंदर। और ये NaCl खाने वाला नमक है आपके पास, ठीक है। तो Ag ने क्या करा, इसको चेंज किया, तो यहाँ लग गया AgCl, एक पार्टनर चेंज, है ना। और जो Na और ये NO3 था, ये आपके पास दूसरा पार्टनर चेंज हो गया, ठीक है। तो एक Na ने इससे चेंज कर लिया, Ag ने इसको चेंज कर लिया। देखें एक ये चेंज हो गया और एक ये चेंज हो रहा है, तो इसे कहते हैं आपके पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं बेटा इसको, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये सिल्वर नाइट्रेट बड़ा महंगा हो गया आजकल, आजकल बाजार में ये मिल नहीं पा रहा, ये हैलाइट के टेस्ट के लिए होता है। तो कभी अब आगे पढ़ेंगे बताएंगे ये आपके पास है क्या चीज, ठीक है। तो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें दो एलिमेंट अपने अपने पार्टनर को चेंज करते हैं, उसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए बेटा यहाँ देखिए, ये रिएक्शन था आपके पास AgNO3 और ये NaCl था, Ag गया इधर, इसने Na को हटा दिया तो AgCl बन गया ये वाला, Na गया इधर तो इसने NO3 को पार्टनर बना लिया, तो Ag ने इसको पार्टनर बनाया और इसने इसको पार्टनर बना लिया। तो ये देखें ये एक रिप्लेस हो गया, Ag के साथ Cl आ गया, और NO3 जो था उसके साथ ये Na आ गया। तो ये एक रिप्लेस हो गया ये, और एक रिप्लेस हो गया ये। तो जनाब इसे कहते हैं आपके पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि दो एलिमेंट का आपस में एक दूसरे को रिप्लेस करना और रिप्लेस करके नया कंपाउंड बनाना, उसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल इसमें मुश्किल नहीं है, कंफ्यूज की कोई बात ही नहीं है इसके अंदर। देखें ये Ag होता है ना, इस पे चार्ज होता है प्लस का, ठीक है। NO3 पे चार्ज होता है माइनस का, इसी तरह Na जो होता है इस पे चार्ज होता है प्लस का, इस पे चार्ज क्या होता है माइनस का। अब दो रिप्लेस करेंगे, प्लस जाएगा हमेशा माइनस के पास। अब देखें Ag किसका प्लस है ना, तो इसने ये अपना पार्टनर बना लिया Cl को, तो ये एक रिप्लेस हो गया बेटा, देखें ये एक हो गया, ये बन गया जी Cl। अब ये दूसरा जो था ये वाला, इसने इसको पार्टनर बना लिया, Na प्लस ये माइनस के पास गया, तो ये NO3 बन गया। तो एक रिप्लेसमेंट यहाँ पर हो गई बेटा, देख रहे हैं, और एक रिप्लेसमेंट आपके पास यहाँ पर हो गई। तो यानी कि दो एलिमेंट ने एक दूसरे के पार्टनर को शेयर कर लिया है ना। तो इसे कहते हैं डबल, यानी कि दो कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं बच्चों, इसे कहते हैं बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह रहे होते हैं, जिसमें बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल अहरम बिल्कुल सही है, ऐसे ही बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, ऐसे ही है, ठीक है। तो जनाब इससे आपके पास क्या आता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है।
यानी कि अपने अपने पार्टनर्स को चेंज करना आपके पास कहलाता है। यानी दो कर रहे हैं चेंज तो डबल डिस्प्लेसमेंट, इससे पहले एक कर रहा था तो उसे कहा था हमने सिंगल डिस्प्लेसमेंट कहा था आपके पास। यहाँ देखें इसकी मिसाल मैंने बताई थी ना अभी, ये देखें ये ए बी है, ए ने एक्स को चेंज कर लिया, बी ने वाई को चेंज, दो पार्टनर चेंज हो गए। इसकी जगह मैंने इक्वेशन लिख दी है, इसकी जगह मैंने आगे इक्वेशन लिख दी, यानी कि ए की जगह मैंने ए जी लिख दिया, सही है, और बी की जगह यानी ए जी लिखा, और जो बी था इसी जगह मैंने लिख दिया NO3, तो ये बन गया AgNO3 हो गया। इसी तरह जो एक्स वाई था है ना, इसकी जगह लिख दिया मैंने क्या Na लिख दिया एक्स की जगह, और वाई की जगह मैंने क्या लिख दिया, वाई की लिख दिया मैंने NO3, तो ये बन गया NO3, ऐसी हो गया। अब देखें Ag वही एक्स पे गया और बी वाला वाई पे चले गया, वही चीज देख लें यहाँ पर, वही चीज हो गया आपके पास, ठीक है। अभी अटेंडेंस में नहीं लगा रहा, अभी मैं एक इसी टाइप और समझा रहा हूँ, उसके बाद अटेंडेंस लगाऊंगा, अभी है टाइम, ठीक है, कोई इशू नहीं है, अटेंडेंस अभी लगा लूंगा। सही है बेटा, तो जनाब आप क्या करें, ये पिक्चर को जरा जल्दी से ले लें, डबल डिस्प्ले उठा लें, इसकी स्लाइड ले शाबाश जल्दी से पहले ले ली। ओके मैं बेटा आगे बढ़ा दूं, इसकी ले बेटा स्लाइड, ले ली सबने बेटा इसकी भी, शाबाश शाबाश सही है, गुड, आगे बढ़ा दूं, ठीक है, और इसकी ले लें, इसकी भी सही है शाबाश, गुड 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 गुड। तो ये हो गया आपके पास डबल डिस्क्रिमिनेशन आपके पास, ठीक है। और आखिरी आपके पास कौन सा बेटा, उसे कहते हैं कंबशन रिएक्शन। कंबशन मतलब यहाँ होता है किसी भी चीज को हवा में जलाना, किसी भी हाइड्रोकार्बन को हवा में जलाना, तो जनाब उससे बनता है हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट। तो किसी भी चीज को एयर में जलाना और उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का बनना और बड़ी मिकदार में हीट का रिलीज होना, उसे कहा जाता है कंबशन रिएक्शन। क्या कहते हैं बेटा इसको, कंबशन रिएक्शन। और जब हवा की बात आएगी तो बहुत ही आसान सी पहचान है इसकी, कि उसमें आपके पास आ रही होगी बात ऑक्सीजन की। किसकी बात आ रही होगी आपके पास, ऑक्सीजन की। तो देखें ये देखें, ये आपके पास है, जलन प्रसाद छोड़े आपके पास, ठीक है, यहाँ कुछ भी लिया होगा, यहाँ पे एक्स वाई से मुराद है, या CH4 ले लें, C2H2 ले लें, कुछ भी सकते हैं, ये इससे यही चीज बननी है, इससे यही चीज बनेगी, ठीक है। यहाँ कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा उससे प्रोडक्ट यही बनेगा, ये ऑक्सीजन इसकी पहचान है, ठीक है। तो इसकी जनाब मिसाल लिया आपने, ये देखें मिथेन लिया, जब इसको जलाया हवा में तो क्या बना, इसे देखें कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बना, वाटर बना। तो इसे आपके पास कहा जाता है कंबशन रिएक्शन, नहीं कि ये से कहते हैं हाइड्रोकार्बन। CH4 क्या है, हाइड्रोकार्बन को ये एयर यानी हवा में जलाना आपके पास कहलाता है कंबशन रिएक्शन, याद रखिएगा। अब इसकी जगह कुछ भी हो, इसकी जगह कुछ भी हो, यानी कि CH4 से लिखा है आपके पास, इसकी जगह अगर मैं बोलूं कि C2H2O, इथाइन नाम है इसका, कुछ भी हो इसकी जगह, तो इससे हमेशा ये चीज बनेगी, CO2 वाटर बनेगा। इसकी जगह कुछ भी लगा लें आप। तो कंबशन का मतलब क्या होता है, किसी भी हाइड्रोकार्बन, कोई हाइड्रोकार्बन है ना आपके पास, इसमें कार्बन भी आ रहा है, हाइड्रोजन भी आ रही है, ठीक है। तो बहुत आसान रिएक्शन है, किसी भी हाइड्रोकार्बन को एयर यानी कि हवा में जलाना, और उससे आपके पास क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का बनना, आपके पास कहलाता है कंबशन रिएक्शन। बहुत ही सिंपल रिएक्शन आपके पास है, ये बिल्कुल यूनिक है, अलग है आपके पास। अब इसमें इसकी जगह बहुत सी हो सकती है, इसकी जगह ये भी हो सकता है C2H4, इसे कहते हैं इथीन, हो सकता है इसकी जगह, जब भी यही चीज बनेगी भाई इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है CH4 की जगह आपके पास लिख दे C2H6। तो जब भी आपके पास यही चीज बनेगी क्या, CO2 और वाटर बनेगा, तो इसे आपके पास कहा जाता है कंबशन रिएक्शन। तो कंबशन का मतलब होता है किसी भी हाइड्रोकार्बन को हवा में जलाना, और हवा में जलाएंगे तो क्या बनेगा, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो जनाब उसे आपके पास कहा जाता है कंबशन रिएक्शन या कंबशन रिएक्शन। यहाँ पे जो एक्स लिखा हुआ है ना बेटा, ये जी प्रोडक्ट हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ही होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं बनेगा आपके पास। प्रोडक्ट हमेशा यही बनेगा, CO2 वाटर। अब देखें यहाँ पे कुछ भी लगा दूं मैं, यहाँ पे C2H2 कर दूं, यहाँ पे CH4 कर दूं, यहाँ पे C3H6 कर दूं, कुछ भी कर दूं, मेरे पास जो प्रोडक्ट होगा उसकी जो मिकदार होगी वो हमेशा मुझे वो सेम बनेगा, ठीक है बेटा। तो समझा देंगे दोबारा इसको बेटा, एक काम करें कि जरा इसकी पहले पिक्चर लो, भी क्लास खत्म होने वाली है, जरा पहले पिक्चर ले लो, फिर बताता हूँ उसमें क्या किया था। बस ऑफ कर, ठीक है। अच्छा बेटा एक काम करेंगे, ले ली बेटा इसकी भी लो, ये कंबशन मैं आपको कल दोबारा बताऊंगा, ठीक है। टाइम एड हो गया आपके पास, सही है। इसकी भी ले लो बेटा, ये वाली भी ले लो, रुक जाओ।
ले ली बेटा? सही है बेटा, आज के इतने रखेंगे, बाकी इंशाल्लाह कल इस पे बात करते हैं बेटा। तो इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ, तो ये चीज़ दोबारा कल समझाएँगे इंशाल्लाह। तो कल पे दोबारा मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अटेंडेंस बाद में लेते हैं, अभी आप कल ले लेंगे आप एक साथ ही, ठीक है बेटा? अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।